नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, एक बार पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह बात सन 1880 के अक्टूबर-नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने इंदौर के एक छोटे से गांव में आई हुई थी। रामलीला मंडली में करीब 25 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। वहाँ पर सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते पीते थे। उस समय पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक भी थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालक भी करते थे। उनके ही साथी फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। पंडित राम कृपा दुबे जी का बहुत नाम था। लोग उनके दर्शन करने आया करते थे, जिस कारण उनके पुराने मित्र और संयोजक फौजदार शर्मा को थोड़ी उनसे चिढ़ भी थी। शाम के समय पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। पंडित राम कृपा दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाए जिससे राम का पात्र निभा रहे। 17 साल के युवक को उसे तोड़ने में परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में काफी समय लगा था और मंडली की बेइज्जती होते होते बची थी। इस बात पर फौजदार कुपित हो गए, क्योंकि रामलीला का साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखा करते थे और पिछला धनुष भी वही बनवाए थे। उसे इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। इस बात को लेकर फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज हुए और पंडित जी से बदला लेने का सोच लिया। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंच होना था। रामलीला मंडली जिसके घर रुकी थी, फौजदार उनके घर गया और कहा, रामलीला में एक लोहे की छड़ की जरूरत आन पड़ी है। घर के मालिक ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेकर फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में फौजदार ने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख दिया। दोस्तों, उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जय श्री राम जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आगे की कहानी जारी रखते हैं। रात में रामलीला आरंभ हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया। लकड़ी के धनुष को चालाकी से हटवा दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। वह सोच रहे थे कि आज कृपाराम दुबे का नाम बुरी तरह से कलंकित हो जाएगा। तब देखता हूँ कितने लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और कितना इतराते हैं पंडित जी। रामलीला आरंभ हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ करने लगे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग करने का दृश्य देखने के लिए मूर्तिवर्त बैठे हुए थे। उस समय रामलीला देखने का लोगों में एक अलग ही जोश था और वैसे भी जनता के लिए मनोरंजन का और कोई साधन भी नहीं था और रामलीला में वे भक्ति भाव के साथ साथ पूरी रामायण भी हो जाती थी, तो लोग बड़े भक्ति भाव से देखते थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे नहीं उठा। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ निरीह दृष्टि से देखा तो पंडित कृपाराम जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है, किसी ने उसके साथ खेल खेल दिया है। उन्होंने सोचा, आज हजारों लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की
प्रतीक्षणा करने का संकेत किया और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में संप्रीत करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। उस रामलीला को देखने आए लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी। बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवर्त हो गए। नगारे से निकलने वाला परंपरागत आवाज अचानक भीष्म दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा का पूरा पंडाल अद्भुत आकाशमय प्रकाश से रह रहकर प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। पंडित कृपाराम जी ने स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखे देख सब ठारे, तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीष्म बिजली कड़की और पंडित जी ने उन्माद में कलाकार को इशारा किया और मंच पर खड़े लोहे के धनुष को कलाकार ने आसानी से उठाकर 2 भाग में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच एक और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे और फौजदार शर्मा की तो घिघी बंध गई थी। वो मन ही मन प्रभु राम से क्षमा मांग रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। उनके मन के सारे पाप धुल चुके थे। पंडित कृपाराम दुबे उनके पास आकर उन्हें गले लगाकर कहते हैं, आज तुम्हारे कारण इस दिव्य शक्ति और प्रभु श्री राम की हम पर कृपा हुई है। कहते हैं कि एक बार स्वयं को प्रभु के भरोसे छोड़कर तो देखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्त।